नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दी है मुफ्त राशन देने की योजना। केजरीवाल ने किया है इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा भी कर दी है। शनिवार 6 नवंबर को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है और ये स्कीम अब मई 2022 तक लागू रहेगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, कोरोना मामलों में हो सकता है इजाफा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब इस खतरे के बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण कोरोना मामलों को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्रदूषण जहां पर ज्यादा रहता है वहां कोरोना भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं इस वजह से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में अब निजी सेक्टर में 30,000 रुपए तक की 75% नौकरियां हरियाणा वासियों के लिए रिजर्व। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में अब निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 50,000 रुपए के बजाय अब 30,000 रुपए तक की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। उद्यमियों के दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने मार्च में बने हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम में बदलाव करते हुए शनिवार को नई अधिसूचना जारी कर दी है। पुराने कानून के मुताबिक पहले निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए तक के वेतन तक की नौकरियों पर ये नियम लागू होता था। संशोधित कानून अगले साल 15 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या खुल रही है बिहार में शराबबंदी की पोल। नकली शराब के धंधे की वजह से ये कानून कितना असरदार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। जब इस मुद्दे पर खूब हो हंगामा मचा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर मामले की समीक्षा की। नीतीश कुमार ने हाल ही में हुई जहरीली शराब की घटनाओं के संबंध में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। लेकिन विपक्षी दल सवाल तो ये उठा रहा है कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो शराब पीने पिलाने का ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में शराबबंदी की पोल खुल चुकी है। विपक्षी नेता और सामाजिक संगठन मानते हैं कि सरकार के दावों के उलट शराबबंदी पर जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सामाजिक टिप्पणी का तो ये भी कहते हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को सामाजिक समस्या की तरह नहीं ले रही है, इसलिए लोग जहरीली और नकली शराब पीने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू है फिर भी शराब बेची जा रही है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो सच्चाई क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्राइमरी स्कूल के छात्रों को अब यूनिफॉर्म के लिए यूपी सरकार देगी पैसे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जो भी छात्र या छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनको यूनिफॉर्म देती है। छात्रों को स्कूल ड्रेस के साथ ही जूता, मोजा, स्वेटर ये सब सरकार की तरफ से दिया जाता था, जो अब नहीं दिया जाएगा। सरकार ने अब इसके लिए सीधे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक छात्र को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और स्वेटर आदि खरीदने के लिए अभिभावकों को 1100 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खाते में दे दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन में नहीं मिल रहा है टिकट तो रेलवे ने उठाया है ये कदम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिवाली के बाद बेसब्री से छठ पूजा का इंतजार हो रहा है। इस साल 8 नवंबर से छठ महापर्व की शुरुआत भी हो रही है। त्योहार के मौके पर लोग अपने घर जाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। ऐसे में ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना भी काफी चुनौती भरा काम रहता है। आपको बता दें कि छठ महापर्व के लिए भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। उसने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो किया ही जा रहा है, वहीं स्पेशल ट्रेनों के डिब्बों में भी अब बढ़ोतरी की गई है। कई ट्रेनें हैं जिनके कोच बढ़ा दिए गए हैं। ये ट्रेनें यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को जाती है। तो दोस्तों मतलब साफ है कि अगर ट्रेन के डिब्बे बढ़ गए हैं, कोच बढ़ गए हैं तो सीटें भी बढ़ गई हैं। अब आपको आराम से कंफर्म टिकट मिल सकता है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीते 24 घंटों में 10,929 नए मामलों के साथ 392 लोगों की मौत।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। बीते 24 घंटे में देश में 10,929 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही 392 लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। इसके साथ ही 12,509 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महंगाई की मार को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा कि मोदी जी के विकास की गाड़ी का ब्रेक फेल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने एक खबर को शेयर करते हुए ये दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूकने को मजबूर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा, 10 नवम्बर को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा कर दी है। इस छुट्टी के मिलने से कई लोगों को राहत मिलेगी जो कि छठ पूजा करते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने पिछले सप्ताह आदेश जारी करके शहर में यमुना नदी तट के अलावा अन्य तय जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इंसानों के बाद अब महामारी की जकड़ में है जानवर। कुत्ते और बिल्लियों में मिल रहा है कोरोना का अल्फा वेरिएंट, अध्ययन में हुआ है इसका खुलासा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंसानों के बाद अब कोविड-19 जानवरों के लिए भी एक गंभीर बीमारी बन गई है। एक नई रिसर्च में पता चला है कि पालतू जानवर भी SARS-CoV-2 के अल्फा वेरिएंट संक्रमित हो सकते हैं। गौरतलब है कि पहली बार अल्फा वेरिएंट दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड में पाया गया था और इसमें आमतौर पर UK वेरिएंट या फिर B1171 के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टडी में पाया गया कि 2 बिल्लियों और 1 कुत्ते का जब PCR परीक्षण किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 अतिरिक्त बिल्लियों और 1 कुत्ते में हृदय रोग के लक्षण भी विकसित होने के बाद 2 से 6 हफ्ते के बाद उनमें एंटीबॉडी भी दिखाई दी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में भी अब लगेगी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मांगी गई है इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब जल्द ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगा पाएंगे। इसके लिए वहाँ इजाजत मांगी गई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी ओक्यूजेन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिकी प्राधिकरण के अधिकारियों से अनुमति मांगी है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दुनिया के कई मुल्कों में महामारी के लौटने का खतरा। जर्मनी में 34,002 केस, रूस में 1,188, यूक्रेन में 793, जबकि ब्राजील में 389 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना महामारी के लौटने का खतरा मंडराने लगा है। रूस में आए दिन कोविड-19 से 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। जर्मनी में भी संकट गहराने लगा है। कई मुल्कों ने सख्त कानूनों को लागू करने की बात कही है। आपको बता दें कि रूस में सख्त पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी महामारी के बढ़ते मामलों में कमी नहीं आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,335 नए मामले सामने आए, जबकि 1,188 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि यूक्रेन में महामारी ने खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में बीते 24 घंटे में 793 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25,063 मामले सामने आए हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने जर्मनी में भी तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो जर्मनी में एक दिन में कोरोना के 34,002 मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 142 लोगों की मौत हो गई है। और इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीर चिंता की वजह बताई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।